Hello students, welcome back to my channel. In previous video lectures, we were discussing UGC NET question paper and we have discussed Sajjan Singh versus State of Rajasthan case, Kihoto Hulan versus Zachulu case, L. Chandra Kumar versus Union of India case. Now we are discussing Minerva Mills versus Union of India case. So beta, basic facts of the case are मिनेर्वा मिल्स एक सिक एंटरप्राइज थी जिसका कि टेक ओवर बाय गवर्नमेंट कंपनी किया गया था। ऐसा किया गया था कि जो भी एंटरप्राइजेस है, बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस हैं, बट वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, उसका टेक ओवर बाय गवर्नमेंट कंपनी कर दिया गया था। तो जो मिनेर्वा मिल्स के ओनर थे वो कोर्ट गए कि उनकी अंडरटेकिंग का टेक ओवर गवर्नमेंट कंपनी ने कर दिया है और ये कंटेंशन दिए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है क्योंकि ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। और पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 इंट्रोड्यूस किया था, जिसके थ्रू वो पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो किसी भी एंटरप्राइजेस को जो कि सिक एंटरप्राइजेस है, इल एंटरप्राइजेस है, उसका टेक ओवर कर सकती है। और पार्लियामेंट का ये आर्ग्यूमेंट था कि ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है और वो डीपीएसपी को इम्पोर्टेंस दे रहे थे ओवर फंडामेंटल राइट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कुछ इस तरह के प्रोविजंस ऐड कर दिए गए थे कि वो किसी भी एंटरप्राइज का टेक ओवर करते हैं जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, तो वो किसी का फंडामेंटल राइट भी अफेक्ट कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। कुल मिलाकर पार्लियामेंट में आर्टिकल 368 की अमेंडिंग पावर के थ्रू पार्लियामेंट ने इस तरह के अमेंडमेंट ला दिए थे कि वो खुद को लिमिटलेस पावर दे रहे थे अमेंडमेंट की और वो किसी के फंडामेंटल राइट भी कर्टेल कर सकते हैं। तो इस केस में कोर्ट का ये वर्डिक्ट रहा था कि पार्लियामेंट अपनी अमेंडिंग पावर को यूज़ करके अपने आप को अनलिमिटेड पावर नहीं ग्रांट कर सकती है। इस तरह से अगर पार्लियामेंट को पावर दी जाएगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर रहे, इस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो कुल मिलाकर एक और परव्यू ऐड कर दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ जुडिशल रिव्यू। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट किया जाएगा उसका जुडिशल रिव्यू हो सकता है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में हार्मनी बिठानी रहेगी एंड पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट रहेगी।